गुडिंजा अपने और ऐश के बीच के बॉन्डिंग का यूज करके ऐश से कनेक्ट हो जाता है और उसको पता चलता है कि ऐश अभी भी उसी केज के अंदर है। उसकी लोकेशन चेंज नहीं करी गई है, बट हाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ब्रॉक कहता है गेंज आप क्योंकि तुम्हें ऐश की लोकेशन पता चल चुकी है, तुम्हें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा जिससे हमें भी पता चले कि ऐश कहाँ पर है। गेंजा काफी आगे जाता है और एक वोल्केनो के पास आकर रुक जाता है। मिस्टी बोलते हैं गेंजा क्या ऐश यहीं पर है। गेंजा अपने आंखों को बंद करता है और यहीं से उसको सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहे थे, मानो कि ऐश उसके बाजू में ही हो। फाइनली गेंजा कंफर्म कर देता है कि ऐश यहीं पर है। सैना कहती है पर एजेंट के अकॉर्डिंग तो हेक्टर के बेस यहाँ के सबसे बड़े वोल्केनो में था जहाँ पर ऐश को कैद किया गया है, पर ये वोल्केनो इतना बड़ा नहीं है, हमें इस जगह पर इससे कहीं ज्यादा बड़े वोल्केनोस देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि वो एजेंट भरोसेमंद नहीं था, इसीलिए आगे जाकर वो हेक्टर के साथ वापस मिल गया और हमारे बारे में सब कुछ रिवील कर दिया। हो सकता है कि उसने वोल्केनो की लोकेशन भी गलत बताई हो। एंड वैसे भी इतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि गेंजा गलत लोकेशन बताए। ऐश यहीं पर है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ ऐश यहीं पर है, बट इसकी एंट्रेंस कहाँ पर है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। ब्रॉक अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है कि डेफिनेटली हेक्टर ने एक सीक्रेट एंट्रेंस बनाया होगा जिसको ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, इस वोल्केनो के चारों तरफ चेक करो, हो सकता है कि हमें कोई ना कोई सीक्रेट ओपनिंग देखने को मिल जाए। ब्रॉक, मिस्ट्री, सैना और ओल्ड मैन चारों तरफ से हेक्टर के बेस के एंट्रेंस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनको चारों तरफ काफी सारे क्रैक्स देखने को मिलते हैं, पर एंट्रेंस कहीं पर भी नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं। सैना कहते हैं कि क्रैक्स के अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं 1 मिनट, क्रैक्स? हो सकता है कि यह क्रैक की सीक्रेट एंट्रेंस हो, क्योंकि कोई भी नहीं सोचने वाला कि इन क्रैक से भी अंदर एंटर किया जा सकता है। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं और एक एक करके सारे के सारे क्रैक को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ क्रैक काफी छोटे थे जिनके अंदर जाना एक इंसान के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। कुछ क्रैक काफी बड़े होते हैं जिसके अंदर आसानी से एक इंसान जा सकता है, बट वो काफी गर्म थे क्योंकि अंदर लावा था और कोई भी अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। पर तभी ओल्ड मैन को एक काफी यूनिक क्रैक देखने को मिलता है जिसकी साइज मीडियम होती है और अंदर उनको कोई भी लावा देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट वहाँ पर एक व्हाइट कलर की लाइट जल रही थी। मिस्टी कहती है शायद यही सही एंट्रेंस है, हमें इसके अंदर एंटर करके देखना चाहिए। मिस्टी उस क्रैक के अंदर जाने वाली होती है, पर तभी ओल्ड मैन मिस्टी को रोक लेता है और कहता है कि इस तरह से वोल्केनो के अंदर जाना काफी रिस्की होगा, क्या पता है इसके अंदर भी लावा हो जिससे हमारी जान खतरे में आ जाए। ओल्ड मैन उस क्रैक के अंदर हाथ डाल के चेक करता है एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है, यानी कि अंदर जाना पूरी तरह से सेफ था। सबसे पहले ओल्ड मैन एंटर करता है और उसको एक काफी अमेजिंग चीज देखने को मिलती है। वहाँ पर एक काफी हाई टेक रूम था। ये देखने के बाद वो अपने दोस्तों को भी सिग्नल दे देता है कि अंदर आ जाओ। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी एक एक करके अंदर आ जाते हैं। ब्रॉक कहता है अमेजिंग, क्या कोई सोच सकता है कि इस वोल्केनो के अंदर भी इतना ज्यादा अच्छा रूम बनाया जा सकता है। अगर हमें हिंट्स नहीं मिलते तो डेफिनेटली हम इतने सीक्रेट जगह पर नहीं पहुंच पाते। ओल्ड मैन, मिस्टी, ब्रॉक, सैना सभी आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक से उस रूम की व्हाइट लाइट रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि शायद यहाँ पर सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे पता लगाया जा पाए कि कोई इंसान ने एंटर किया है। ब्रॉक कहता है कि हमें बाहर निकलना होगा, काफी सारे एजेंट्स की नजर हमारे ऊपर ही होगी। ब्रॉक, मिस्ट्री, सैना और ओल्ड मैन उसी क्रैक के पास जाते हैं जहाँ से उन्होंने एंट्री ली थी, पर सरप्राइजिंगली देखने को मिलता है कि उस क्रैक के सामने काफी बड़ा पत्थर आ चुका है जो कि बिना किसी डाउट के किसी हेक्टर के एजेंट ने रखा होगा और ये सब हेक्टर का प्लान था। अब ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स बाहर नहीं जा सकते थे। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद उस सीक्रेट रूम में काफी सारे गेट्स खुलते हैं जिससे लगभग हेक्टर के 50 एजेंट्स बाहर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको ऐश ने स्पेशली ओल्ड मैन को डिफीट करने के लिए कैच किया था। उनमें से एक एजेंट आकर कहता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे, तुम सभी डेफिनेटली काफी स्मार्ट हो और तुमने हमारे काफी सारे एजेंट्स को भी चकमा दे दिया है रास्ते में। इस बिल्डिंग तक पहुँच पाना काफी रेयर होता है, पर अब क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच ही चुके हो इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। पूरे रास्ते में हमने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक की और हमें पता था कि तुम कब कहाँ पर हो। एंड अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते। हम 50 एजेंट्स हैं। अब यह तो तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता होगा कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हार मान जाओ और यहीं से वापस चले जाओ, वरना हम सारे मिलकर तुम्हारा काफी बुरा हाल करने वाले हैं। ब्रॉक अपने कदम आगे बढ़ाता है और कहता है नहीं, तुमने हमारे बेस्ट फ्रेंड यानी कि ऐश को कैद करके रखा है और उसको लिए बिना हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। भले तुम 50 लोग हो, बट हम 4 लोग तुम्हारा सामना करने के लिए काफी है और रेडी भी है। अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो। एजेंट कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा, बट ये तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तुम्हारे पास खुद से बाहर निकलने का एक काफी अच्छा मौका था, बट हम अब तुमको खुद बाहर निकालेंगे। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स रेडी हो जाते हैं। सारे के सारे एजेंट अपने अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। अचानक से अब ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स के सामने 50 पोकेमॉन आ चुके थे, बट वो बिल्कुल भी नहीं डरते। उनको पता था कि उनके पोकेमॉन इनको डिफीट करने के लिए काफी है। ओल्ड मैन अपने सोलवायर और एक्वागोनॉक्स को बाहर निकालते हैं।
ब्रॉक अपने और ऐश के उन सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जिनको उसने पीसी से लिया था, जैसे कि अल्फा इलेक्ट्रीवायर, ग्रेंजा, चार्जर्ड, लुकारियो, इन्फर्नेप और डार्कराय। मिस्टी और सेरेना भी अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। एजेंट्स के पोकेमॉन सच में काफी स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। उनको मिस्टी, सेरेना और ब्रॉक के पोकेमॉन्स को डिफीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तीनों के सारे पोकेमॉन्स एलिमिनेट हो चुके थे और अब सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मैन और ऐश के पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ये सारे पोकेमॉन्स मिलकर काफी अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। सोलवायर ने लगभग 7 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट कर दिया था। एक्वागोनॉक्स 8 पोकेमॉन को एलिमिनेट करने में सफल हो जाता है। वहीं पर ऐश के सारे पोकेमॉन्स ने मिलकर लगभग 20 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट कर दिया था, यानी कि एजेंट्स के 35 पोकेमॉन्स हार चुके थे और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 15 पोकेमॉन बाकी थे। बट ओल्ड मैन और ऐश के पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ 8 थे। साथ में वो 35 पोकेमॉन्स को डिफीट करके काफी थक चुके थे और वीक भी हो गए थे, यानी कि यहाँ पर ओल्ड मैन और ब्रॉक को डिसएडवांटेज था। पर ऐश के पोकेमॉन्स को पता होता है कि अगर वो यहाँ पर हार जाएंगे तो वो अपने ट्रेन को नहीं बचा पाएंगे। वो अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे। बैटल कंटिन्यू होती है और सोलवायर 2 और पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। एक्वागोनॉक्स 3 पोकेमॉन को डिफीट करता है। वहीं पर ऐश के पोकेमॉन्स मिलकर 7 पोकेमॉन्स को और डिफीट कर देते हैं, यानी कि अब एजेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। ये देखकर एजेंट पूरी तरह से डर जाते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलने वाले हैं, जो कि 50 पोकेमॉन्स को भी अकेले हैंडल कर ले। ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम इस बैल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे, पर तुम्हारे पास एक और रास्ता है। तुम हमें आगे जाने दो और हार मान लो। एजेंट्स को पता था कि वो इजीली हार जाएंगे, बट वो हार नहीं मानते हैं और आगे बैटल करने का डिसाइड करते हैं, जो कि ओल्ड मैन और ब्रॉक को पहले से ही पता था। इलेक्ट्रीवायर एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करके उनमें से एक पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। इसके अलावा एक्वागोनॉक्स यूज करता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइड्रो पंप का, जिससे सेकंड पोकेमॉन डिफीट हो जाता है और अल्टीमेटली गेंजा और चार्जर्ड एक कॉम्बिनेशन अटैक का यूज करते हैं। चार्जर्ड की तरफ से फ्लेम थ्रोर आता है, वहीं पर गेंजा की तरफ से वाटर शुरिकेन आता है। ये दोनों अटैक एक साथ एजेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग और लास्ट पोकेमॉन के ऊपर जाकर लगते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पूरे के पूरे रूम के अंदर स्मोक फैल जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि सभी लोग एक साथ रहना। इस स्मोक के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं।